रेवाड़ी के रेलवे रोड स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा की जमीन पर कब्जा करने के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में गुरुद्वारा सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। समिति ने बताया कि पहले मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की थी। उस समय मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सभा के प्रधान हंसराज खुराना, प्रीतपाल सिंह, कश्मीर सिंह और देवाशीष सिंह तिगड़ाना ने बताया कि गुरुद्वारा के पीछे करीब 900 गज जमीन है, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। यह भूमि महंत प्रकाशानंद लंगर हॉल के नाम से संतों की समाधि स्थल है। आरोप है कि कब्जाधारियों ने यह निर्माण कर दिया और निशान स्थल को खंडित कर नुकसान पहुंचाया है। समिति ने बताया कि इस जमीन पर अवैध निर्माण कोरोना काल के दौरान किया गया और अब एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर कब्जे की कोशिश की जा रही है। 1966 के अंदर जब भी हमें रेलवे रोड पर आना होता था तो मॉडर्न स्कूल से वो जो जीवली बाजार कनाट गेट का रास्ता है वहाँ से होते हुए कच्चे रास्ते से इधर आते थे और जब बीच के अंदर केवल यही गुरुद्वारा पड़ता था। ये हमने अपनी आँखों से 59 साल पहले हमने अपनी आँखों से देखा है। तो जो चीज़ हमने 59 साल पहले जिस चीज़ को अपनी आँखों से देखा था, इस गुरुद्वारे के अलावा कोई मकान भी नहीं था। उस मकान पर, उस गुरुद्वारे पर कब्जा करना भूमाफिया का एक बहुत ही चिंता का विषय है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, पर मैं बड़ी तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। भाजपा राज बनने के बाद रेवाड़ी के अंदर धार्मिक स्थान, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, चाहे मंदिर हैं, चाहे धर्मशालाएं हैं और चाहे सरकारी ज़मीन है, उन पर भूमाफियाओं की नज़र ज़्यादा गड़ गई है और वो सरकारी संपत्ति को, धार्मिक और सामाजिक संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं कोर्ट केस में भी नहीं जाता। इस सिंह सभा के इस गुरुद्वारे के अनुसार तो कोर्ट से ही एक ज़मीन ही डिग्री की हुई है। यहाँ तो बाकायदा रजिस्ट्री की हुई है 1942 की। पर बहुत से हमारे सामाजिक संस्थान, धार्मिक संस्थान ऐसे हैं जो कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं है। मंदिर को दे दी, धर्मशाला को दे दी, गुरुद्वारों को दे दी, वो जबानी दे दी जाती है। पीछे प्लॉट है हमारा गुरुद्वारे का, 947 गज का प्लॉट है। ये महंत प्रकाशानंद जी ने गुरुद्वारा साहिब को दान दिया था और इसका हाउस टैक्स नंबर 2432/5 है। प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है। कुछ लोग बिठवाना के एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर इस गुरुद्वारे की ज़मीन पे कब्जा करने आ गए और उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया, गेट तोड़े, ग्रिल तोड़ी और 300 आदमी आके यहाँ आक्रमण किया। एक दादूपंथी ट्रस्ट बनाकर और उस पे कब्जा करने की कोशिश की, जिसका हमने विरोध जताया और तमाम सबूत एसडीएम साहब को हमने कागज़ पेश किए। एसडीएम साहब ने और डीसी साहब ने, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे हक में निर्णय दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आए दिन शरारत करते रहे और यहाँ पर तोड़फोड़ करते रहे। कभी पत्थर तोड़ा, कभी हमारे लंगर की दरियाँ जलाई और कभी टीन शेड पोत दिया, बोर्ड पोत दिया। इस अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो ये मुग़लों से ज़्यादा है, औरंगजेब से ज़्यादा है। ये हमारे पहली से 10वीं पातशाही ने हिंदू धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने सर्वस्व दान कर दिया और सिख कम्युनिटी हमेशा किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलती। सिख कम्युनिटी ने हमेशा लोगों के साथ दिया है, कोविड में भी दिया है और सब कुछ दिया। और हमारी एक धर्म स्थल को जबरियन कब्जा करना ये कानूनन गलत है और धर्म के नाम पर इस तरह हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और चूँकि हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए ये दिखाना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को हम मानते नहीं। क्या हमारा वोट नहीं है? क्या हमारा धर्म राइट नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान के बासिंदे नहीं हैं? अगर बासिंदे हैं तो हमारा ये निशान साहब को इन्होंने खंडित किया, आप देख सकते हैं, खंडित किया इन्होंने और ये दीवारें तोड़ी। ये गलत बात है। अगर ऐसा करता है, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई हो, हम उसको कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, इस पर तत्काल कार्रवाई करे। चाहे जितना बड़ा भी पॉलिटिशियन है, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आने वाले चुनाव में हम बता भी सकते हैं सरकार को। ज़्यादा काफ़ी साल हो गए इसको यहाँ एक बार कब्जा करने के लिए आए थे। जब इनको यहाँ से मार के भगाया था, उसके बाद फिर इन्होंने धीरे धीरे मीडिया में इनको राजनीतिक प्रोटेक्शन मिलना शुरू हुआ और ये जो ओरिजिनल समाधि हैं वो इनके नीचे हैं।
ये ऊपर उन्होंने कोरोना काल में बनाई हुई है, ये सब वो बना के गए हैं। और उसके बाद यहाँ निशान साहब लगा, उन्होंने उसको खंडित करने की भी कोशिश की गई है, उनको तोड़ा है, खंडित किया है। प्रशासन इस इतनी बातों को ध्यान ही नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए। रजिस्ट्री किसके नाम है? एक संस्था के नाम है, धर्मादय की ज़मीन है, इस पर तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। तो सबका साझी होता है, सबके लिए बराबर होता है। यहाँ जिन्होंने प्रकाशानंद जी हैं, उन्होंने 1942 में कागज़ गुरुद्वारे के नाम सिंह सभा के नाम करे हुए हैं। वो रजिस्ट्री जो गुरुद्वारे के नाम के हमारे पास रखी है, उसकी तहजीब की जाए, देखा जाए भी कब से है, किस संस्था के नाम है, उसके नाम अलॉट कर दी जाए। हमें प्रोटेक्शन दे के गुरुद्वारे के नींव खुदवाई जाए। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं प्रशासन को हम कि हम जो जायज़ है वो किया जाए। कोई किसी की प्राइवेट ज़मीन तो है नहीं, संस्था के नाम ज़मीन है ये, और संस्था कोई किसी पे कब्जा थोड़ी करती है। पहले मुंह से बोल देते थे भाई ये लो जी मंदिर को दे दिया, ये गुरुद्वारे को दे दिया, ये उस संस्था को दे दिया, तो मुँह ज़बानी लिखी तो कहाँ होता था उस टाइम, सब दे देते थे। अब जो जिस कहीं पंचायत में भी जाता है तो पंचायत सबसे पहले ये देखती है कि इसका कब्जाधारी कौन है, भाई किसका पर्सनल है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जब संस्था ही है तो संस्था को तो उसी के हवाले कर दिया जाता है कि संस्था की ज़मीन है, समाज के ज़मीन है, सबके काम आएगी। ये किया जाता है साहब। और हम तो प्रशासन से यही कहेंगे इसका संज्ञान लेके जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए। हम यहाँ प्रकाशा महंतानंद के नाम से लंगर हाल बनाना चाहते हैं और लोग आके यहाँ ठहरे, उनके ठहरने का गंतव्य बनाना चाहते हैं, लंगर मिले लोगों को, यहाँ सुविधाएं मिले। कई बार जैसे बहुत बड़े लेवल पे कोई कंपटीशन होता है, कोई टेस्ट होता है, तो बच्चे बाहर के आके बड़े परेशान होते हैं, कहाँ रुकें कहाँ ना जाएँ, होटलों में जगह नहीं मिलती। तो गुरुद्वारा एक ऐसा वो है जहाँ आके सबको सहारा मिलता है, आश्रय मिलता है, लंगर भी मिलता है, नाम जपने का काम भी होता है, सब होता है जी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इस ओर ध्यान दिया जाए। और ये कोई बिठवाना के हैं जी, उन्होंने कर रखा और 900 कुछ गज। गुरुद्वारा समिति ने स्पष्ट कहा कि धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब नजर सरकार और प्रशासन के फैसले पर टिकी है। रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।